Friends, I welcome you all in this short session where we will be discussing strategy for CDS exam. And this video is being made in collaboration with Ace Defense. So my name is Aditya Kumar. I have secured All India Rank 1 in CDS 2 2024 for both IMA and OTA. And in this video, I will be telling you in a written format how can you prepare for CDS exam, the clear cut strategy to prepare for this specific exam. So let us start. Friends, पिछले let's say 3 to 4 years, ठीक है, the trend is visible, ठीक है, the trend in CDS exam is that the exam is getting tougher day by day. Earlier it was I won't say easy but comparatively easier to pass the exam than it is now. The reason is it has been UPSC's playground to test with questions in GS section. The English section is getting tougher day by day, and of course the maths has also not lagged behind. और ये भी जो है दिन ब दिन टफ होती जा रही है. सो रीजन क्या है कि पहले जब हम एग्जाम को लाइटली ले लिया करते थे, अभी दैट इज नॉट द राइट टाइम टू डू सो. तो अभी क्या है कि आपको डेडिकेटेडली जो है एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी इफ यू वांट टू गेट इन मेरिट, क्योंकि मेरिट का भी इशू है. ठीक है. In my course itself, there are 222 people recommended for IMA. ठीक है. Out of them, only 100 will get in. So almost 122 people will get merit out. Now you should focus on the fact कि SSB के जो marks हैं, they are somewhere between 120 to 150. ठीक है. 150 is when you do it best and 120 is when you just make the cut. Average marks होने वाले 130 135. ठीक है. अब द पॉइंट इज यहां एसएसबी में यू कैन नॉट मेक ए बिग डिफरेंस. ठीक है. डिफरेंस की पॉसिबिलिटी नहीं है. तो अल्टीमेटली हमारे ऊपर एक ही चीज जो है ना इसमें हम सही कर सकते हैं इस एग्जाम में, वो है गेटिंग गुड मार्क्स इन द एग्जाम इटसेल्फ. अगर मान लीजिए आप एग्जाम में ही अच्छे मार्क्स लेते हैं, अच्छे मार्क्स क्या है? अच्छे मार्क्स इज एनीथिंग अबोव 140 और लेट्स से 145. So you rule out the possibility of getting merit out. ठीक है. And if you make the cut to 150 155, you not only pass the AFA कट ऑफ, ठीक है, एयरफोर्स अकेडमी की कट ऑफ तो आप पास कर ही लेंगे, इसके अलावा आपके मेरिट आउट के चांसेस एकदम जीरो हो जाएंगे. ठीक है. एंड सिमिलरली अगर हम ओटीए की बात करें, ठीक है, तो इफ यू मेक द कट टू 1110 और लेट्स से 115 प्लस, ठीक है, नॉट लेस देन दिस, तो आपके ओटीए में भी जो है मेरिट इन होने के चांसेस अच्छे खासे हैं. माय मार्क्स इन ओटीआर 126 एंड माय मार्क्स इन आईएमए इज 161. ठीक है. मैं अपनी मार्कशीट भी जो है इसके साथ अटैच कर दूंगा. एंड ओटीए में आपका जो है सिर्फ इंग्लिश और जीएस काउंट होने वाला है. ठीक है. सो आई थिंक दिस टाइम कट ऑफ कुछ आप देख लेना, आई गेस 90 के आसपास है. ठीक है. बट आपको इतने मार्क्स तो लेने ही पड़ेंगे इफ यू वांट टू गेट मेरिट इन, क्योंकि ओटीए से भी कुछ लोग मेरिट आउट हो रहे हैं, कुछ नहीं, एक अच्छे खासे अमाउंट में लोग मेरिट आउट हो रहे हैं. तो ये तो थी कि नीड की क्यों जरूरत है हमें इस एग्जाम को प्रिपेयर करने की. ठीक है. उसके बाद स्ट्रेटजी के बेसिक्स की तरफ बढ़ते हैं कि ओवरऑल अगर हम एक इंप्रेशन बनाएं या फिर स्ट्रेटजी बनाएं फॉर दिस एग्जाम, तो व्हाट शुड बी आवर प्रायोरिटीज. देखो एग्जाम में 3 सेक्शंस हैं. ठीक है. सबसे पहले इंग्लिश होता है, उसके बाद जीएस का पेपर होता है, यहाँ पे ओटी के पेपर्स हो जाते हैं, एंड देन जिनको आईएमए एफए आईएनए के लिए अपीयर करना है वो लोग मैथ्स के लिए अप्लाई करते हैं. ठीक है. मैथ्स का एग्जाम देते हैं, सॉरी. तो सबसे पहली बात तो आपको जो करना है वो आपको ये करना है कि आपको इन तीनों में से किसी एक सब्जेक्ट को पिक एंड चूज करना है. ठीक है.
एनी वन ऑफ दीज, ठीक है, जो आप जिसको अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना सकें, ठीक है, ये आपका फोर्ट होना चाहिए। यहां इस सब्जेक्ट में आपको कोई नहीं हिला सकता, एंड दिस सब्जेक्ट अलोन शुड एंश्योर योर सिलेक्शन। ये स्ट्रेटेजी मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैंने देखा है ना, पीपल गेट एवरेज मार्क्स इन ऑल दीज थ्री सब्जेक्ट्स, ठीक है, एवरेज यहीं ले लेंगे, एवरेज इसमें एंड एवरेज इसमें। इवेंचुअली होता क्या है कि उनके जो मार्क्स आते हैं टोटल, ठीक है, वो कट ऑफ तो क्वालिफाई कर जाते हैं, ठीक है, बट मेरिट के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो मैं आपको बोलना क्या चाह रहा हूं कि आपको इन तीन में से किसी एक सब्जेक्ट को पिक एंड चूज करना है, जहां पे आपको कोई भी जो है अगर कैसा भी एग्जाम आ जाए तो आप बाकी जनता से, बाकी एस्पिरेंट से 10 से 15 से 20 मार्क्स का जो है ना गैप यहीं पे क्रिएट कर देंगे, ताकि आप अगर बाकी दो सब्जेक्ट्स में एवरेज मार्क्स भी ले आए तो भी आपका जो है मेरिट का इशू या सीन कहीं भी क्रिएट ना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपना एग्जाम्पल बताऊं तो मेरे इंग्लिश में मार्क्स आते हैं 85, ठीक है, 80 टू 85। उसके बाद जीएस में मेरे मार्क्स आते हैं अराउंड 45, एंड देन मैथ्स में मेरे मार्क्स ओवर द ईयर्स कम हुए हैं क्योंकि मैंने अपने इंग्लिश और जीएस के मार्क्स को बहुत अपग्रेड कर लिया था, तो यहाँ पे मेरे मार्क्स आते हैं 35, विच इज अ लो स्कोर, ठीक है। बट पॉइंट क्या है कि यहाँ इसको देखो आप, जस्ट एक पेपर में आई मेड श्योर कि ओटीए का कट ऑफ तो हो गया, ठीक है, मतलब सिर्फ इस एक पेपर से नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पे अगर मैं मान लो 20-20 मार्क्स भी ले आऊं ना, तो भी आप सोच लीजिए ओटीए में मैं 120 प्लस स्कोर कर जाऊंगा। तो दिस इज माई फोर्ट, ठीक है, ये वो किला है वेर आई हैव एंश्योर्ड माई सिलेक्शन, ठीक है। बाकी ये जो दोनों हैं, जीएस में 45, ठीक है, जीएस में 50 प्लस इज ऑसम, ठीक है, इट रिक्वायर्स क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रिपरेशन टू स्कोर 50 प्लस इन जीएस, ठीक है, तो 45 यू कैन से वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है, ठीक है। एंड देन मैथ्स में माई स्कोर इज लेस बट इट कैन बी इजीली कवर्ड अप टू 45, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाने चले हैं, ठीक है, अगर आप किसी एक सब्जेक्ट को अपना स्ट्रॉन्गेस्ट जो है ना फैक्शन बनाने वाले हैं, तो आप अगर इंग्लिश चूज करते हैं तो 20 अश्योर्ड कि आप उसमें 85 प्लस लाएं। अगर आप जीएस को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हैं तो 50 प्लस लेके आओ, एंड अगर आप मैथ्स को अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे हो तो इन माय व्यू यू शुड गेट एटलीस्ट 55 टू 60 प्लस, ठीक है। दिस इज व्हेन यू आर मेकिंग इट अ स्ट्रॉन्ग होल्ड, ठीक है, नॉट एवरेज मार्क्स। एवरेज मार्क्स इंग्लिश में बच्चे 60 टू 65 ले आते हैं, ठीक है, ये एवरेज है। जीएस में आई हैव सीन फ्लक्चुएशंस, तो मैं नहीं कहूंगा ज्यादा, लेकिन 25 से 35 रहता है, ठीक है। एंड मैथ्स में अगेन इट इज अराउंड 40 मार्क्स, ठीक है। तो ये आप लगा लीजिए 60, 40, 100 और 25, तो ये 125 के आसपास, दिस इज जस्ट द कट ऑफ, और बच्चे लगभग इसी पे खड़े रहते हैं बिकॉज स्ट्रेटेजिकली उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि हमें किसी एक पेपर में हम इतना स्कोर कर दें कि ये जो जस्ट 125 की जो आईएमए की कट ऑफ है उसमें हम लटक ना जाए, ठीक है। तो जो आज की स्ट्रेटेजी का, आज के सेशन का जो पूरा पॉइंट रहने वाला है, दैट पॉइंट इज टू गेट समहाउ 150 प्लस, ठीक है, विच कैन बी डन इन डिफरेंट वेज, ठीक है। एन आइडियल वे जो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेट्स से कि आपने 75 प्लस इंग्लिश में कर दी या 80 प्लस, जो भी आपको ठीक लगे, ठीक है। यहाँ पे 40 प्लस आपने जीएस में कर दिए, ठीक है, एंड 40 प्लस आपने मैथ्स में कर दिए। दिस बिकम्स 70, 40, 110, 155 प्लस मार्क्स। दिस मेक्स यू द टॉपर, ठीक है। नाउ इफ यू एम फॉर दिस यू विल एटलीस्ट fall around 135 to 140, ठीक है। इफ यू एम हायर यू कैन fall around here, ठीक है। अगर आप और ज्यादा एम करेंगे 165 के अराउंड तो आप 150 के अराउंड एम मतलब आप ले पाएंगे, ठीक है। तो आपको जो क्रक्स है स्ट्रेटजी का, ठीक है, द क्रक्स इज मेक वन सब्जेक्ट योर स्ट्रॉन्ग होल्ड, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है। आई नो पीपल जो जीएस के दम पे निकाल जाते हैं, आई नो पीपल जो मैथ्स के दम पे निकाल जाते हैं, एंड आई माई सेल्फ इंग्लिश के दम पे मैं निकाल जाता हूँ, ठीक है। आई विल अटैच माई मार्कशीट, ओके। सो दिस is how you should at least summarize your strategy,
ठीक है, ये समरी है आपकी स्ट्रेटेजी की। एंड द रीजन आई एम मेकिंग दिस स्ट्रेटेजी, क्योंकि इस साल मैंने सीएससी भी क्रैक किया है, ठीक है, सिविल सर्विसेज। उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 492 है। एंड पिछले साल मैंने सीएपीएफ भी किया था इन 2023 में, ठीक है, उसमें मेरी ऑल इंडिया रैंक 20 थी। सो आई हैव अ फेयर आइडिया अबाउट दिस, ठीक है। इन दोनों सब्जेक्ट्स के बारे में आई हैव क्वाइट अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड आइडिया बोथ, विच आई एम गोइंग टू शेयर टुडे, ठीक है। तो वन बाय वन शुरू करते हैं। फर्स्ट जो है, लेट मी गेट डन विद मैथ्स, ठीक है। आई वुड से आई एम नॉट अ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट इन दिस रिगार्ड, बट आई सजेस्ट यू कि एनीवेज आप 45 प्लस मार्क्स लाओ। द वे टू डू इट इज, देयर आर टू थिंग्स, ठीक है। जो आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, आई कैन एज्यूम आप कॉलेज ग्रेजुएट्स हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स तैयार होंगे, बट लेट्स से कि आप नहीं हैं पीसीएम बैकग्राउंड से, तो स्टिल वी कैन चूज एनी टीचर ऑन द इंटरनेट, ठीक है, ठीक है। दिस इज एन आइडियल वे टू गो अबाउट इट, ठीक है। उसकी क्लासेस लगाओ, उसके बाद उसने जो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम शीट्स दी हो, ठीक है, वो सोल्व करो, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, कॉन्सेप्ट्स खुद से पढ़ो, ठीक है, इधर फ्रॉम यूट्यूब और बाय बुक। मैं बुक प्रेफर करता हूँ, ठीक है। देयर आर वेरियस बुक्स, पाथ फाइंडर आप ले सकते हैं, ठीक है, या फिर किसी एसएससी के टीचर की कोई बुक आप ले सकते हैं, ठीक। तो कॉन्सेप्ट्स आप खुद पढ़ो वहां से, ठीक है। उसके बाद आप उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस अगेन या तो ये शीट्स लगा लीजिए या कोई बुक खरीद लीजिए, ठीक। पाथ फाइंडर आप बोल सकते हैं, ओके। एंड अगर आप बोथ वन वे और द सेकंड वे, ठीक है, बोथ द फर्स्ट वे और द सेकंड वे, आप चाहे किसी को भी इन दोनों तरीकों में से आप आजमाएं, द नेक्स्ट स्टेप शुड बी सोल्विंग, ठीक है, सोल्विंग, नॉट जस्ट सीइंग, सोल्विंग मैथ्स पीवाईक्यूज, ठीक है, ऑफ सीडीएस एग्जाम, ठीक है। और यू कैन सप्लीमेंट देम विद सीएपीएफ वंस आल्सो, बट वो बहुत कम है नंबर में, ठीक है। मैथ्स पीवाईक्यू आपको करने सीडीएस के फ्रॉम 2018 एंड ऑनवर्ड्स। यू कैन ऑल्सो अटेम्प्ट 2018 से पहले के जो हैं, बट वो थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, तो पहले आप कम से कम ये तो कर लीजिए, ठीक है। 2018 से ऑनवर्ड्स जितने भी एग्जाम हुए टिल 2025 आप सारे पीवाईक्यूज को सोल्व करिए। यू विल गेट अ रफ आइडिया ऑफ हाउ टू गेट एटलीस्ट 40 मार्क्स। ये पीवाईक्यू इंश्योर कर देंगे कि आपको ये समझ में आ जाएगा कि व्हाट इज गोइंग टू बी आस्क्ड इन द एग्जाम, पेपर किस पैटर्न पे सेट होता है मैथ्स का, ठीक है, हाउ टू अटेम्प्ट द एग्जाम, ठीक है। बिकॉज मैथ्स में क्या है कि 100 क्वेश्चन है, टाइम का रिस्ट्रेंट रहता है 2 घंटे, ठीक है। तो अक्सर तो बच्चे 100 क्वेश्चन तक पहुंच ही नहीं पाते, ठीक है। दे आर डन अराउंड 70 to 80 क्वेश्चन, ठीक है। तो ये सब जब आप सोल्व कर लेंगे तो यू विल हैव ए वेरी फेयर आइडिया, ठीक है। यू विल एक्चुअली गेट एन अपर हैंड, क्योंकि बच्चे पीवाईक्यू सोल्व करके नहीं आते। एंड इनको सोल्व कैसे करना है, इनको सोल्व करना है या तो आप सब्जेक्ट वाइज सोल्व कर, सॉरी टॉपिक वाइज सोल्व कर लीजिए जो भी आप पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स से कि अगर आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो गेट डन विद द ट्रिग्नोमेट्री पीवाईक्यूज, ठीक है। सिमिलरली आप दूसरा टॉपिक पढ़ रहे हैं तो उसके फिर पीवाईक्यूज कर लिए, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका है, फर्स्ट गेट डन विद योर कॉन्सेप्ट्स, ठीक है, टीचर की शीट्स लगाओ एंड देन पूरा पेपर उठाओ 2018 का। एक टाइमर लगाओ घड़ी में अराउंड 2 आवर्स का, ठीक है। अराउंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप खुद को चैलेंज कर सकते हो 1 घंटा 50 मिनट का भी लगा के, ठीक है। एंड देन सोल्व इट ऑल द 100 क्वेश्चंस, ठीक है। कैलकुलेट योर मार्क्स, ठीक है। एनालाइज योर डाउट्स, ठीक है। 80 अटेम्प्ट कर पाए तुम, ठीक है, 55 उसमें से सही हुए, बाकी 25 का क्या रहा वो देखो, बाकी 20 जो अटेम्प्ट नहीं हो पाए उनको सोल्व करो, उनके नोट्स बना लो या फिर उनको अलग किसी डायरी में किसी नोटबुक में लिख लो। दिस इज आइडियली हाउ यू शुड डू इट, ठीक है। दिस इज हाउ टॉपर्स डू इट, ठीक है। ये इसी तरह सेम फिर 2019 का तुम्हें करना है। ये मैं सेल्फ प्रिपरेटरी लाइंस में बता रहा हूँ तुम्हें, ठीक है, जब आप खुद प्रेप कर रहे हो, ठीक है। अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो, कहीं से आपने कोचिंग ले रखी है, तो ऑफ कोर्स वो आपको एक शेड्यूल देंगे, आप उस शेड्यूल को फॉलो कर सकते हो, बट ये चीजें जब की है जब व्हेन यू आर ऑन योर ओन,
ठीक है, व्हेन आर यू आर ए लोन वॉरियर, तो तब आप इस स्ट्रेटजी को अपना सकते हैं। फिर आप 19 का करेंगे, फिर आप 20 का सोल्व करेंगे, इस तरह से 25 तक जो भी हुआ है, ठीक है, करंटली 2025 चल रही, जब जो भी हुआ है वो सब आपको करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड गेट डन विद मैथ्स, ठीक है। फर्स्ट कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। नोट्स वगैरह मैथ्स के अगर आपको ठीक लगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज अपनी जो कॉन्सेप्ट्स की बुक है उसी से रिवाइज कर लेना, ठीक है। सेकंड इज प्रैक्टिसिंग न्यू क्वेश्चंस, ठीक है, नॉट पीवाईक्यूज, प्रैक्टिसिंग सीट्स और डीपीपी जो आपके टीचर ने आपको दी या फिर जो आपने बुक खरीद रखी है, ठीक है, उसको सोल्व करो, ठीक है। एंड द थर्ड वन इज पीवाईक्यूज, दिस विल एंश्योर, दिस कैन एंश्योर 60 प्लस मार्क्स, ठीक है। आई एम बीइंग वेरी रियलिस्टिक, मैं आपको ये नहीं बोल रहा कि आप 100 मार्क्स स्कोर कर दोगे या 80 या 70 कर दोगे, उसके लिए यू नीड सर्टेन काइंड ऑफ मैथमेटिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, टू स्कोर दिस मच हायर, 80 के आसपास इन मैथ्स, ठीक है। बट ये जो तरीका है, इट इज ट्राइड एंड टेस्टेड, और इससे आप स्टार्ट कर सकते हो, मैंने किए हुए हैं इन वन ऑफ माय अर्लियर अटेम्प्ट्स, मैंने इतने मार्क्स लिए हुए हैं मैथ्स में, ठीक है। ओके, सो आई होप यू आर डन विद मैथ्स, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज इंग्लिश। Okay, first let me give you a reality check. So the reality check is, तुम लोग इस बात को ध्यान से समझो कि 2022 का जो दूसरा पेपर था, ठीक है, उससे लेके 2025 का जो पहला पेपर अभी हुआ है, ठीक है, यहां से यहां तक का सफर जो अंग्रेजी का रहा है, ये मैंने खुद पूरा देखा, बिकॉज आई वॉज प्रिपेयरिंग एट दैट टाइम, ठीक है। इन सारे सीडीएस में मैंने खुद 3 सीडीएस दिए हैं, ठीक है, तीनों में मेरा इंग्लिश का स्कोर 80 प्लस रहा है, ठीक है। और इन सभी सालों में जितने भी एग्जाम हुए हैं, इंग्लिश वाज ऑन अ डिफरेंट लेवल, बिलीव मी, ठीक है। अगर खुद को टेस्ट करना है ना भाई, खुद को टेस्ट करना है, 2022 का दूसरा पेपर कर लेना, 2024 का पहला पेपर कर लेना, ठीक है, ठीक है। एंड ऑनरेबल मेंशन है 2024 के दूसरे पेपर को एंड 2025 के पहले पेपर को, ये चारों पेपर तुम करके देख लेना, तुम्हें पता चल जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश, ये सीजीएल नहीं है, दिस इज नॉट एसएससी, ठीक है ना, दिस इज समथिंग रियली डीपर, जहां पे तुम्हारा एक सर्टेन लैंग्वेज का इंटेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है, एक सर्टेन एप्टीट्यूड तुम्हारा लैंग्वेज के प्रति होना चाहिए, तभी जाके थिंग्स आर गेटिंग डन। एंड आपको एक डिस्क्लेमर और दे दूं, सो फार जितने मैंने रिव्यूज लिए हैं, ठीक है, जितने भी कोर्सेज हैं, ठीक है, दे कैन हेल्प यू, ठीक है, दे कैन हेल्प यू, बट डोंट रिलाई। जो एप्टीट्यूड मैं जो तरीका बताने वाला हूं तुम उससे डेवलप कर सकते हो, वही तुम्हारे मार्क्स इंश्योर करेगा 70 प्लस 80 प्लस, अगर तुम्हें इस काइंड के मार्क्स लेने हैं तो इफ यू आर हैप्पी विद 50 प्लस मार्क्स, यू आर गुड टू गो, मैं आपको कुछ नहीं कहूंगा, ठीक है। बट इफ यू वांट 70 टू 80 प्लस मार्क्स भाई, फॉर दैट यू नीड टू डेवलप एन इंटेलेक्ट, ठीक है, ऑफ द लैंग्वेज इटसेल्फ, यू नीड टू बी कम्प्रीहेंसिव, थॉटफुल, ठीक है, दिमाग में चलनी चाहिए वो बात तुम्हारे, इट मस्ट नॉट बी कि बस रट के आ गए हैं रूल्स वगैरह और उससे जो है एग्जाम निकाल लिया, शुड नॉट बी लाइक दैट, ठीक है। तो कोर्सेज माइट हेल्प यू बट डू नॉट रिलाई ऑन देम, क्योंकि इन सब एग्जाम्स में आई हैव सीन द बेस्ट ऑफ द कोर्सेज गेटिंग फेल्ड, ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द रियलिटी चेक, दिस इज बाय फार, इंग्लिश इज बाय फार, जो पिछले 3 साल में सीडीएस के एग्जाम हुए हैं, इट हैज गिवन, आई वुड से कि शॉक टू एस्पेरेंट्स, ठीक है, क्योंकि उन्हें आदत थी कि बस सिंपल सा रूल बेस्ड इंग्लिश आएगी, रूल लगाएंगे ग्रामर का, सोल्व हो जाएगा, ठीक है। बट द काइंड ऑफ PQRS इट इज आस्किंग, ठीक है, S1 S6 सेंटेंस अरेंजमेंट इट इज आस्किंग, ठीक है, वोकैब की तो बात ही भूल जाओ, ठीक है, दे आर टेस्टिंग वोकैब भाई, ठीक है, समटाइम्स दे आर एडिंग फ्रेंच वर्ड्स टू इट, समटाइम्स दे आर यू नो जो होमोफोन्स होते हैं विद साउंड द सेम, ठीक है, एंड बट उनका मीनिंग अलग होता है, सो दे आर टेस्टिंग अ लॉट इन वोकैब, ठीक है। कुछ चीजें सेम है, जैसे प्रीपोजिशनल फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, ठीक है,
एरर फाइंडिंग्स हैं वो मोर और लेस द सेम है, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं जो रिलेवेंटली सेम है, ठीक है, अराउंड 40 मार्क्स की, बट उससे ऊपर यू कैन नॉट से एनीथिंग, ठीक है। थिंग्स विल बी टेस्टेड इन दिस एग्जाम एंड इट इज बेटर if you give certain time and focus and attention to English specifically, ठीक है। अब इसकी स्ट्रेटेजी की तरफ बढ़ते हैं, तो हाउ यू शुड बी प्रिपेयर इंग्लिश, ठीक है। अगेन मैं जो तरीका बता रहा हूँ ये आइडियल तो है ही है, बट इंग्लिश के केस में ये रिक्विजिट भी है, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी, अगर तुम्हें स्कोर करना है तो, ठीक है। आइडियल तो है बट इट इज नेसेसरी ऑल्सो ये तरीका। फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू डू इज गेट डन विद रूल्स, ठीक है, ठीक है। चाहे एज डिफेंस से पढ़ लो, ठीक है, या कहीं और अदर सोर्सेज से पढ़ लो, ठीक है, किसी टीचर की बुक ले आओ, यूट्यूब से पढ़ लो, ठीक है। चाहे दो जो तुम्हें सही लगे, ठीक है, जो भी तुम्हें सही लगे वहां से पढ़ लो, बट गेट डन विद द रूल्स। एरर के रूल्स हो गए, ठीक है, एरर फाइंडिंग के, ओके, प्रीपोजिशन के, ठीक है, जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके रूल्स हो गए, ठीक है ना, टेंसेस के रूल्स हो गए, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल हो गए, व्हाट एल्स, और भी जितना ग्रामेटिकल प्रोपोर्शन है जैसे एडवर्ब वगैरह हो गया, ठीक है, या फिर आइडेंटिफाइंग की कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, ये भी क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहला स्टेप है गेट डन विद रूल्स। चाहे कोई कोर्स लगा लो, बुक, यूट्यूब, जो तुम्हें सही लगे, फर्स्ट गेट दिस इज द बेसिक। बच्चे पता है बच्चे सिर्फ ये करके जाते हैं, अगला जो दूसरा और तीसरा स्टेप है दे आर मिसिंग इट, जो कि मैं भी बताऊंगा, ठीक है। तो दिस इज द स्टेपिंग स्टोन, दिस इज द फाउंडेशनल, ठीक है। तो ये तो आपको करना ही है, ओके। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू इज PYQ, अगेन 2018 ऑनवर्ड्स, ठीक है। अब यहाँ पे योर अप्रोच देखो, मैथ में क्या था कि मैंने बोला था कि 2018 से आगे के PYQs करने हैं एंड यू कैन ट्राई 2018 से पहले के भी, बट यहाँ पे तुम्हारा अप्रोच होना चाहिए 2018 से 2025 तक के जितने इंग्लिश के PYQs हैं उनको करने के बाद, ठीक है, यू शुड गो फॉर 16 17, मतलब फिर बैकवर्ड्स जाओ, जितना हो सके उतना करो प्रैक्टिस, ठीक है। उसके अलावा इफ पॉसिबल एनडीए का भी अगर हो सके तो, ठीक है, यूज इट एज ए प्रिपेटरी सोर्स, ठीक है, एज ए क्वेश्चन बैंक। आप एनडीए के जो PYQs हैं उनको एज ए क्वेश्चन बैंक भी यूज कर, ठीक है, बट दिस इज तो मिनिमम, ये तो करना है 2018 से 25 के सीडीएस PYQs, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है, अगर आप सिनोनिम्स कर रहे हो PYQs में, तो नॉट जस्ट द सिनोनिम, ठीक है, नॉट जस्ट द क्वेश्चन, उसके जो चार ऑप्शन आए हैं वो भी आपको कवर करना है, ठीक है। आपको पेपर को खा जाना है, हर पैसेज को पढ़ के सोल्व करना है PYQs में, ठीक है। हर S1 S6 सेंटेंस अरेंजमेंट को सोल्व करना है, ठीक है। एरर के रूल्स को इंप्लीमेंट करके देखना है, सोल्व करना है, जो ना है उसको नोट करना है, ठीक है। दिस इज हाउ यू शुड डू इट। तब जाके जो 55 आपके मार्क्स अटके हुए हैं इंग्लिश में, दे विल बूम टू 70। दिस इज अ रियलिस्टिक अप्रोच, ठीक है। इस तरह से आपको PYQ करना है, ठीक है। उसके लिए आप अगेन कोई भी बुक ले सकते हैं, ठीक है, अगेन कोई भी आप बुक ले सकते हैं या फिर यूट्यूब से, जैसे आपको सही लगे। PYQs की भी बुक आती है, ठीक है, दिशा पब्लिकेशन की मिल जाएगी, ओके। सो दिस वाज PYQs। Third is the step which will ensure that you are going to excel, ठीक है। Step is read slash reading books, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत कॉमन परसेप्शन जो मैं मुझे देखने को अक्सर मिलता है वो है कि क्या न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। अनडाउटेडली पढ़ सकते हैं, बट अगेन एक मिसकंसेप्शन जो मुझे देखने को मिला है, बच्चे एडिटोरियल के पीछे या तो ईदर दे आर अफ्रेड ऑफ इट या फिर दे आर मेड आफ्टर इट।
विच यू शुड नॉट बी। देखो, इन माई पर्सनल ओपिनियन, एडिटोरियल आप में से 95% लोगों को समझ में नहीं आएगा, बिकॉज इट रिक्वायर्स एन इंटेलेक्ट। ठीक है, अगेन इट रिक्वायर्स एन इंटेलेक्ट विच कैन बी फिलोसफिकल, ठीक है, सोशल और इकोनॉमिक। ठीक है, आपके अंदर उस तरह की इंटेलेक्ट होनी चाहिए टू डाइजेस्ट इट, अदरवाइज एडिटोरियल एक हवा है, इन माय पर्सनल ओपिनियन, वो आपको नहीं आएगा समझ में। एंड होता क्या है कि बच्चे न्यूज़पेपर लगवाते हैं, 2 दिन एडिटोरियल पढ़ते हैं, एंड द थर्ड डे दे रियलाइज कि ये तो उनके बस का नहीं है, एंड दे कंप्लीटली स्किप न्यूज़पेपर। समझ रहे हैं, एक स्टेप की वजह से आपने जो नेसेसरी चीज थी वो भी छोड़ दी। ठीक है, तो आई वुड रेदर सजेस्ट कि आपको कोई डिफेंस की कोई बुक अच्छी लगी हो, ठीक है, इंडियाज मोस्ट फियरलेस हो गया, या फिर कुछ भी आपको जो अच्छा लगता हो, ठीक है, या फिर कोई मैगजीन आती हो डिफेंस की, ठीक है, या फिर नॉर्मल मैगजीन्स हो जैसे दा वीक हो गया, ठीक है, इंडिया टुडे हो गया, ठीक है, या फिर नॉवेल्स तो हैं ही अपनी। अब उसमें आपको जैसा भी, अगर आपको रोमांटिक जॉनरे पसंद है तो ठीक है, अदरवाइज मैं कहूंगा कि उसके अलावा आप हिस्टोरिकल नॉवेल्स पढ़िए, ठीक है, फिक्शन पढ़ लीजिए, ठीक है ना। यहां से आपकी जो वोकैब इंक्रीज होगी, दैट विल बी अनमैचेबल टू एनी अदर सोर्स। ठीक है, या फिर लास्ट में आपके पास न्यूज़पेपर है तो है ही। अब न्यूज़पेपर में एडिटोरियल नहीं पढ़ना तो क्या पढ़ना है, देखो क्या पढ़ना है, वर्ल्ड अफेयर्स वाले पेज को पढ़ो, इकोनॉमी वाले पेज को पढ़ो, स्पोर्ट्स वाले पेज को पढ़ो, दिस इज समथिंग दैट इंटरेस्ट्स यू। ठीक है, नेशनल न्यूज वाले उसको पढ़ो, ठीक है, साइंस एंड टेक वाले को पढ़ो, ठीक है। ये यहाँ पे न्यूज विल बी इन शॉर्ट फॉर्मेट, तुम्हारा करंट भी कवर कर देंगी, तुम्हें अपडेट भी रखेगी, एंड यू विल ऑल्सो कम थ्रू वर्ड्स। ठीक है, एडिटोरियल में क्या होता है, तुम लेके बैठ गए एंड वो पूरा सर के ऊपर से जा रहा है, शुड नॉट बी द केस। ठीक है, नेशनल हो गया, इंटरनेशनल पेज हो गया, इकोनॉमी हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, साइंस एंड टेक, इन पेजेस को आप कवर करिए। ठीक है, दिस शुड टेक 1 आवर ओनली। एडिटोरियल पढ़ने बैठ जाओ, 2 घंटे में ना आए समझ में, तो आप समझ रहे हैं। सॉरी फॉर दिस मेसी राइटिंग, बट आई होप कि आपको जो पॉइंट है वो समझ में आ रहा होगा। द पॉइंट इज टू रीड एज मच एज यू कैन। आई एम वेरी ब्रीफली टेलिंग द स्ट्रेटेजी, बट अगर आप मेरे पॉइंट को समझ गए तो आई डोंट थिंक इस वीडियो के बाद आपको किसी भी तरह की किसी भी गाइडेंस की रिक्वायरमेंट रहेगी। इफ यू रीड योर स्कोर विल जंप 80 प्लस। ठीक है, हाउएवर जो पहला और दूसरा स्टेप था उसकी बजाय द थर्ड स्टेप, दैट इज रीडिंग, इज अ लिटिल बिट डिफरेंट। द रीजन बीइंग इट टेक्स टाइम। ठीक है, इट टेक्स टाइम। read for 6 months. I know it's a long target, and in this cheap dopamine world, जहाँ पे आप हर 30 सेकंड में एक नई रील देख रहे हैं, वहां पे टू स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन फॉर 6 मंथ्स इज अ बिग चैलेंज। ठीक है, बट स्टिल अगर आप दिन का 1 घंटा फॉर 6 मंथ्स अगर आप पढ़ते हैं, यू विल सी unimaginable growth. This has been done by me when I was in back in 11th क्लास और 12th क्लास। ठीक है, मैंने तभी कर लिया था ये सब। ठीक है, some of my friends have done it recently। ठीक है, एंड दे शो रिजल्ट्स दैट उनकी अब हाव भाव से ही दिखता है भाई कि दे हैव ग्रोन इन टर्म्स ऑफ वोकैबुलरी। ठीक है, सो फॉर 6 मंथ्स रीड 1 आवर पर डे। ठीक है, स्टे अवे फ्रॉम स्क्रीन, कुछ अच्छी चीज पढ़ो, एंड दिस विल रिफ्लेक्ट इन योर स्कोर। ठीक है, द रीजन इज you will अंडरस्टैंड सिंटेक्स, you will understand sentence formation, you will understand usage of tense। ठीक है, इट विल बिल्ड एन इंस्टिंक्ट। ठीक है, इट विल बिल्ड एन सिंटेक्स फॉर्मेशन। जब समझ में आ गई कि लैंग्वेज कैसे काम करती है तो इंस्टिंक्ट बनेगा कि क्या सेंटेंस सही है, कौन सा सेंटेंस गलत है। इंस्टिंक्ट बनेगा तो जो गेस पावर है ना तुम्हारी एग्जाम में एलिमिनेट करने की, वो डेवलप हो जाएगी। एंड जब वो डेवलप हो जाएगी तो यू डू नॉट नीड एनी कोर्स और बुक, देन यू आर वन विद द लैंग्वेज। तब तुम्हारे आंसर्स जो है अपने आप ही निकल के आएंगे। ठीक है, सो दिस इज द फाइनल स्टेप, दैट इज टू रीड। दिस इज अ ब्रीफ वीडियो, बट स्टिल मैंने आई गेस बहुत अच्छे से आपको समझा दिया कि हाउ यू शुड गो अबाउट इट। ठीक है, फाइनली लास्ट पार्ट इज आवर जीएस एग्जाम। ठीक है,
जीएस एग्जाम में फर्स्ट थिंग इज प्रायोरिटी, पढ़ना है क्या। बिलीव मी भाई, मोस्ट ऑफ द पीपल जिनको मैं मिला हूं, ठीक है, आई स्कोर्ड अराउंड 45, ठीक है, आई हैव सीन ओनली अ फ्यू पीपल स्कोरिंग 50, ठीक है, सो दिस इज रेंज जो मतलब ज्यादातर लोग नहीं ला पाते हैं 45 टू 50, ठीक है, एंड आई हैव सीन पीपल जो 20 मार्क्स दैट इज द मिनिमम रिक्विजिट वो ही नहीं ला पाए थे, कुछ साल पहले एग्जाम ऐसा आ गया था इन 2023, ठीक है। तो इंग्लिश के बाद जीएस भी इट इज गेटिंग वेरी टफ, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे जीएस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं, एंशियंट हिस्ट्री हो गया, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर हो गया, ठीक है, यहाँ पे यूपीएससी इज टेस्टिंग, क्योंकि जो सिविल सर्विसेज वाले हैं जैसे मैं हूँ, ठीक है, वी आर ऑल्सो अपीयरिंग फॉर सीडीएस एग्जाम। तो होता क्या है कि इट इज अ टेस्ट फॉर अस, ये हमारे लिए एक प्रैक्टिस टेस्ट है, प्रैक्टिस मैच है, ठीक है। तो यहाँ पे यूपीएससी इज प्लेइंग विद एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर एंड सब्जेक्ट्स लाइक दीज। तो यहाँ पे द लेवल ऑफ जीएस एंड सीडीएस इज गेटिंग टफर, ठीक है। तो जहां जो मोस्ट कॉमन बात है जहां बच्चे मार खा जाते हैं, दैट इज प्रायोरिटी। जीएस में आपको प्रायोरिटाइज करना क्या है, ठीक है, यहां ध्यान से सुनना, एंड दिस इज ट्राइड एंड टेस्टेड अगेन, ठीक है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायोरिटी अगर तुम्हारी जीएस के पेपर में सीडीएस में होनी चाहिए किसी चीज की, दैट शुड बी साइंस, ठीक है। दिस कैन फेच यू द मोस्ट ऑफ द मार्क्स विद द मोस्ट ऑफ द सर्टेनिटी, अदरवाइज कहीं ना कहीं मतलब कच्चा खा जाओगे। सो इट इज बेटर कि अपनी प्रायोरिटीज को सेट रखो, ठीक है। सेकंड इज, सॉरी, सेकंड इज करंट अफेयर्स, ठीक है। अभी इन सबके सोर्स पे हम बात करेंगे कि आप कहां से करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको सिर्फ प्रायोरिटी बता रहा हूँ। थर्ड इज अनडाउटेडली पॉलिटी, ठीक है। फोर्थ इज ज्योग्राफी, ओके। फिफ्थ इज इकोनॉमिक्स, सिक्स्थ इज मॉडर्न हिस्ट्री, सेवंथ इज एंशियंट प्लस आर्ट एंड कल्चर, ये आपको सिंक में पढ़ना है, ठीक है, ठीक है। ऑन एट्थ इट इज मेडाइवल, ठीक है। एंड ये ज्योग्राफी के साथ आपको एनवायरनमेंट भी कवर कर देना है, और यू कैन पुट एनवायरनमेंट ऑन एट्थ एंड मेडाइवल ऑन नाइन्थ, ठीक है, जैसा भी आपको ठीक लगे। दिस शुड बी योर आइडियल प्रायोरिटी। यहाँ पे मैं अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स हाईलाइट कर देता हूँ जो एस्पिरेंट्स कर रहे हैं, एंड आई एम श्योर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना तो आप भी ये मिस्टेक कर रहे होंगे। यू नेवर नो द राइट सोर्स फॉर दिस, ये एक मिस्टेक है, ठीक है। सेकंड मिस्टेक इज इसके आप पीवाई क्यों नहीं करते। थर्ड मिस्टेक इज इसको लेके आप बैठे रहते हो, आपको ये लगता है बस यही चीज है, ठीक है। दिस इज समथिंग जहां पे अगर फिजिकल ज्योग्राफी की मैं बात करूं तो यू hesitate to start it or give it time. This is something that you completely ignore. ये तुम्हें ऐसा लगता है हम कर ही देंगे, ठीक है, ये मैं कुछ मिथ्स एंड मिस्टेक्स बता रहा हूँ, ये तुम कभी शुरू ही नहीं करते और डरे भी हुए हो इससे, एंड इसको तो कोई वैल्यू नहीं करता, तो आई डोंट नो व्हाट टू से, ठीक है। तो प्रायोरिटी आई होप आपको समझ में आ गई होगी, जो कुछ कॉमन मिस्टेक्स हैं वो भी समझ में आ गई होगी। इनमें से कुछ जो करेक्शन है मैं बता देता हूँ। भाई इकोनॉमिक्स को किसी भी हालत में इग्नोर नहीं करना, एट नो कॉस्ट। एक बार जोर लगेगा पढ़ने में, ठीक है, बट इग्नोर नहीं करना। सेम गोज फॉर एंशियंट एंड आर्ट एंड कल्चर, दो वो प्रायोरिटी में बहुत नीचे रखा है मैंने, बट दिस डज नॉट मीन कि आप ज्योग्राफी पे ही जो अपनी जीएस को खत्म करो उसके बाद कभी पढ़ाई ना करो। आई अंडरस्टैंड यू कैन गेट 30 to 35 मार्क्स, ठीक है, अगर आप फोर्थ तक कर लेंगे तो, ठीक है, 1 2 3 4 ये चार चीजें कर ली तो आपने, ठीक है, 30 से 35 मार्क्स आप ले आएंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। इनको करने से यू कैन गो टू 50 मार्क्स। अब आप बोलेंगे 10 15 नंबर के लिए हम इतना एफर्ट क्यों लगाए। अगर आप श्योर हैं कि आपके मैथ्स में 60 ले आएंगे या इंग्लिश में 80 ले आएंगे, तब तो मत करो, ठीक है। बट इफ यू आर, अगर वहां भी यार आपके एवरेज मार्क्स आ रहे हैं,
ठीक है, एंड यू आर हेल बेंट कि मैं तो ये नहीं पढ़ूंगा जीएस, और वहां भी तुम्हारे एवरेज आ रहे हैं, यू आर डन। ठीक है, इवन इफ यू गेट रिकमेंडेड ना, परपेचुअली, क्योंकि मैंने देखा है ग्रुप में जो सिलेक्टेड लोगों का ग्रुप बनता है, बंदे इस चीज की फियर करते हैं, डर रखते हैं, यार मेरिट आउट ना हो जाओ, मेरिट आउट ना हो जाओ, और बंदे मेरिट आउट होते हैं। ठीक है, इस साल ही 70 से 80 बंदे हैं विच हु आर गोइंग टू बी मेरिट आउट। ठीक है, तो अगर आपका गलती से एग्जाम निकल भी गया है जस्ट ऑन द कट ऑफ, ठीक है, दैट डज नॉट इंश्योर कि भाई आप अकेडमी जा रहे हो। स्पेसिफिकली आईएमए की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, आईएमए ओटी की। ठीक है, तो यार यहाँ पे ढील मत दो। ठीक है, एक बार लगेगा समय, टाइम, एनर्जी, बट द रिटर्न्स विल बी हायर। अगर आपने ये चीजें कवर कर ली ना, तो मैं आपको सही बता रहा हूँ, आपका सीएपीएफ में भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, आपका एफकेट में भी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, एंड इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स लाइक एसएससी एंड ऑल, वहां पे तो बढ़ जाएगा। ठीक है, एंड अगर मैं अपसाइड बात करूं, तो मान लीजिए किसी दिन आपका मन कर जाए सीएससी की तैयारी करने का, सिविल सर्विसेज की, जो कुछ लोगों का कर जाता है, सीडीएस वालों का मैंने देखा है। ठीक है, स्टिल यू विल बी हैविंग ए वेरी गुड बेस। समझ रहे हैं आप? तो दिस इज समथिंग दैट शुड नॉट बी अवॉइडेड। आप वन बाय वन इन सब्जेक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, साइंस, 9th और 10th की एनसीईआरटी कंप्लीट, प्लस पीवाईक्यूज। अगेन आई वुड सजेस्ट 2018 ऑनवर्ड्स। ठीक है, कैन चेक आउट एनडीए पीवाईक्यूज ऑल्सो एंड सीएपीएफ वंस ऑल्सो। ठीक है, दिस इज द मिनिमम दैट शुड बी डन। ओवर एंड अबव 2018 से पहले की पीवाईक्यू और ये आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस, ये दो स्टेप है, ये मिनिमम है। ये आपने कर लिया, आपकी साइंस रेडी है। ठीक है, अगेन आप ये मत कहिएगा कि 9वीं 10वीं के एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट के लिए आपको कोर्स या यूट्यूब या किसी टीचर को देखना पड़ेगा। भाई अगर हर चीज के लिए आपको टीचर को देखना पड़ रहा है, तो आई वुड से थोड़ा अपने पर्सनैलिटी में चेंज लाओ एंड स्विच टू बुक्स। थोड़ा किताबों को पढ़ना शुरू करो, थोड़ा खुद से जक मारो। ठीक है, थोड़ी रो तैयारी भी करो, एकदम फ्रॉम स्क्रैच भी करना सीखो, क्योंकि वो ज्यादा समय तक याद रहेगा, टिकाऊ चीजें होती है। ठीक है, वीडियो देख लिया, इट इज पैसिव इन माय व्यू, इट इज पैसिव, और वो चीजें समय के साथ फेड हो जाती हैं। ठीक है, तो थोड़ा खुद को समय दो, एंड दिस इज द मिनिमम दैट यू शुड डू। ठीक है, सेकंड इज करंट अफेयर्स। ठीक है, एज डिफेंस इज अ गुड सोर्स। ठीक है, यहाँ से आपका कवर हो जाएगा करंट अफेयर। ओवर एंड अबोव मैं कुछ और सजेस्ट कर रहा हूँ, आई होप द प्लेटफॉर्म विल बी ओके विद इट। ये टिटबिट्स मैगजीन आती है सीएपीएफ हब की। ठीक है, चेकआउट कर सकते हो। इनसाइट एसएसबी जो है, मैम जो कराती हैं करंट अफेयर प्रिपेयर, वो भी अच्छा है। ठीक है, तो ये सोर्सेज चेकआउट कर लो, मैं पर्सनली टिटबिट्स करता था। ठीक है, एंड टिटबिट्स के बारे में मैं बता दूं आपको, यहाँ से अगर आप करते हैं तो आपके 80% ऑफ द करंट अफेयर्स कवर्ड है, विच इज द केस विद एस डिफेंस एंड इनसाइट एसएसबी ऑल्सो। ठीक है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैंने ये किया था। ठीक है, तो आप इनमें से किसी भी सोर्स को अच्छे से कर लेते हैं, 80% ऑफ द करंट अफेयर्स आपके डन है, आएंगे ही आएंगे एग्जाम में। ठीक है, एंड टाइमिंग में मैं बता देता हूँ, लेट्स से अगर अप्रैल में एग्जाम है ना, तो जनरली नवंबर से फेब के, ठीक है, नवंबर दिसंबर जैन और फेब, इन 4 मंथ के आते हैं। ठीक है, और जो सितंबर वाला एग्जाम है सीडीएस का, उसमें आते हैं अप्रैल से लेके जुलाई तक के। ठीक है, सेफ्टी के लिए आप अगस्त कर सकते हैं, बट वो आता नहीं है। अप्रैल से जुलाई इज, और इस साइड सेफ्टी के लिए आप मार्च का भी कर सकते हैं। ठीक है, बट दिस इज द आइडियल मंथ्स दैट यू शुड टारगेट। ठीक है, जो कि टिडबिट्स की मंथली जो मैगजीन है वहां से हो जाता है। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट करंट अफेयर्स। थर्ड इज पॉलिटी। ठीक है, अगेन मैं आपको बता दूं, जीएस के लिए ओवरऑल तो जो एज डिफेंस है, ठीक है, इट इज अ वेरी गुड सोर्स।
ठीक है, मोर देन इनफ सोर्स आई वुड से। रीजन इज, यहाँ पे आपको जो लोग पढ़ा रहे हैं वो CDS CAPF बोथ, दे आर क्वालिफाइड इन देमसेल्व्स। ठीक है, मैं एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहा, आई नो दोज पीपल पर्सनली। ठीक है, जैसे रैंक 2 है नवीन सर, CDS के इस बार ऑल इंडिया रैंक 2 है। ठीक है, ठीक है, देर आर अदर टॉपर्स फ्रॉम CAPF। ठीक है, CAPF के रैंकर्स हैं। तो यहाँ पे जो आपको लोग पढ़ा रहे हैं उन्होंने एक्चुअली उस सब्जेक्ट को टाइम दिया एंड दे स्कोर्ड वेल इन देयर सब्जेक्ट्स। तो ओवरऑल जीएस के लिए इस डिफेंस इज अ गुड सोर्स। ठीक है, अदरवाइज अगर आप पॉलिटिक खुद से प्रिपेयर कर रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट लक्ष्मीकांत। हालांकि जैसे CSC एस्पिरेंट लक्ष्मीकांत पढ़ता है उस तरह से आपको पूरी लक्ष्मीकांत नहीं पढ़नी है। देयर आर ओनली सेलेक्टेड चैप्टर्स जिनको आपको कवर करना है। ठीक है, वो सेलेक्टेड चैप्टर्स आप खुद भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, अदरवाइज जो मेजर चैप्टर्स होते हैं जैसे कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, ठीक है, हाई कोर्ट्स हो गया, सुप्रीम कोर्ट्स हो गया, तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन से हैं ये आपको इंटरनेट पे अगर आप सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पे कि सीडीएस के लिए मोस्ट रिपीटेड चैप्टर्स जो हैं पॉलिटी के कौन से हैं, तो वहां पे आपको मिल जाएगा। तो पॉलिटी के लिए आपको लक्ष्मीकांत उन चैप्टर्स को कवर करना है। सेकंड थिंग आपको पीवाईक्यू करना है, अगेन 2018 and onwards, and again you can also check out ND and CAPF PYQs। ठीक है, आई वुड से डू इट। ठीक है, रेस्ट डिपेंड्स ऑन योर शेड्यूल एंड टाइमिंग एंड योर स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट पॉलिटी। और पीवाईक्यू अगर मैं ना भी बताऊं किसी में तो आप ये मान के चलिए कि करंट अफेयर वगैरह को छोड़ के, ठीक है, आपको पीवाईक्यू हर चीज में करना ही है। ठीक है, पीवाईक्यू गिव्स यू द आइडिया। ठीक है, ये इंग्लिश में मैं बताना भूल गया, इंग्लिश में अगर आप पीवाईक्यू करते हैं ना तो 30% ऑफ द एग्जाम आपके वैसे ही टैकल करने में आ जाएगा। आई वोंट से रिपीट होगा, ठीक है, रिपीट होता है, रिपीट भी होता है, बट 30% तो आप वैसे ही टैकल कर लेंगे और आप तो 2018 से ऑनवर्ड्स के पीवाईक्यू करके आए हैं तो। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट पॉलिटी। ओके, नेक्स्ट इज जियोग्राफी। 11th की दोनों एनसीईआरटीज कहाँ से करेंगे? यूट्यूब से, किसी टीचर के कोर्स से, सुदर्शन गुज्जर सर को आप चेकआउट कर सकते हैं जहां से आपको सही लगे। ठीक है, 11th की दोनों एनसीईआरटीज, 12th की सिर्फ जो ह्यूमन ज्योग्राफी है एनसीईआरटी। ठीक है, ये तो मस्ट है, इसके ऊपर सॉरी आपको मैपिंग करनी है। ठीक है, उसके लिए आप अगेन सुदर्शन गुज्जर सर का जो यूट्यूब चैनल उसको चेकआउट कर सकते हैं, बट आपको मैपिंग करनी है। ठीक है, देन देयर इज पीवाईक्यू, वो तो आपको करना ही करना है। ठीक है, इसके अलावा ज्योग्राफी में कुछ नहीं है फॉर सीडीएस। ठीक है, अदरवाइज ज्योग्राफी इज एंडलेस, बट दिस इज द मिनिमम दैट यू हैव टू डू। ठीक है, देखो इन सब चीजों में आपको टाइम लगेगा। ठीक है, 2 महीने लगेंगे आपको, इफ यू आर गिविंग 2 to 3 hours पर डे। ठीक है, पर डे अगर आप दे रहे हैं तो इतना टाइम तो आपको लगेगा, बट दिस विल बी वंस एंड फॉर ऑल अगर आप खुद से सच में कर रहे हैं ना बुक रीडिंग। ठीक है, क्योंकि मैं स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ अपने हिसाब से, एंड मैं अपने हिसाब से जब बता रहा हूँ तो मेरी स्ट्रेटेजी फुल प्रूफ है। द रीजन इज CAPF आई पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रैंक 20। सिविल सर्विसेज आई पास्ड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, रैंक 492। ठीक है, CDS NDA एग्जाम हमेशा मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकले हैं, एंड CDS में आई हैव गॉट द हाईएस्ट मार्क्स दैट इज 161, रैंक 1। तो दैट इज वाई मैं कह रहा हूं कि ये जो मेरी स्ट्रेटजी है दिस इज फुल प्रूफ। इफ यू, यहां जोर तो बहुत लगेगा बट इफ यू गो बाय इट, ये आपको निराश नहीं करेगी। ठीक है, द फिफ्थ प्रायोरिटी इज इकोनॉमिक्स। ठीक है, ये देखो इकोनॉमिक्स फिफ्थ प्रायोरिटी है। कहां से करनी है? इकोनॉमिक्स में एक्चुअली द सोर्सेज आर मेसी। ठीक है, अब आप या तो यहीं से कर लो अपने चैनल से, एस डिफेंस से, या फिर आप, आई वुड से कि आप नितिन सिंघानिया जो बुक है वो परचेज कर लो, एंड अगेन उसमें आपको सारे चैप्टर्स नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, या फिर आप मार्केट से मुन्नाल सर के नोट्स ले आओ। ठीक है, अगेन आपको एक बार इकोनॉमिक्स को समझने के लिए मुन्नाल सर के लेक्चर्स भी देख लेने चाहिए, बट दिस इज लिटिल बिट टू मच। ठीक है, लेकिन इसके बिना होगा भी नहीं। ये थोड़ा मैं आपको ज्यादा बता रहा हूं बट आप इसके बिना ये होगा भी नहीं।
ठीक है। अब ये आप पे है कि आप इकोनॉमिक्स को कितनी एफिशिएंटली करना चाह रहे हैं, क्योंकि मुनाल सर के आप लेक्चर्स देखेंगे, नोट्स देखेंगे, तो वंस एंड फॉर ऑल आपके इकोनॉमिक्स के 10 से 15 सवाल सही होने लग जाएंगे, विच इज बिग इन सीडीएस, ठीक है। बट सीडीएस के एग्जाम के लिए वेर यू हैव स्कोप एंड अपॉर्चुनिटी टू स्कोर इन अदर सब्जेक्ट सच एज मैथ्स, इंग्लिश और जीएस में भी फिर बहुत है, वहां पे इतना करना, इट इज अप टू यू, ठीक है। मैंने किया था, या तो आप ये पढ़ लो या फिर आप ये दोनों चीजें कर लो, ठीक है। उसके बाद आप पीवाईक्यूज तो आपको सोल्व करने ही है। एक्चुअली में पॉइंट तो है सारा इसका, ठीक है। यहां से आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगी, यहां से आप रिवाइज करेंगे, ठीक है, यहां से आप प्रैक्टिस करेंगे और फिर ये आप स्कोर करेंगे। दिस इज हाउ यू शुड डू इकोनॉमिक्स, विच यू शुड डू, यू कैन नॉट अवॉइड इट, ठीक है। सिक्स्थ इज मॉडर्न हिस्ट्री। उसके लिए मैं आपको बड़ा सिंपल तरीका बता रहा हूं। आपको स्पेक्ट्रम खरीदनी है, ठीक है, एंड यूनिट 2 से लेके यूनिट 9 इफ आई एम श्योर, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स हैं हर चैप्टर के पीछे समरी होती है, सिर्फ 1-2 पेज की, इतनी ही होती है। तो आपको हर चैप्टर की समरी रट लेनी है, उसके ऊपर जो थीम्स बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, थीम्स एनसीईआरटी, ठीक है, वो आपको पढ़ लेनी है, दैट्स ऑल। स्पेक्ट्रम की समरीज पढ़ लो और थीम्स एनसीईआरटी पढ़ लो, यू आर डन। दिस इज, ये मैं आपको बहुत ही मैनिक्योर्ड, है ना, और क्लियर कट बता रहा हूं फॉर सीडीएस, क्योंकि सीडीएस के लिए भाई अगर आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने बैठ गए ना बहुत सारी, जब तो वैसे दिक्कत हो जाएगी टाइमिंग की, और अगर आपने बहुत कम पढ़ी, सवाल आए 5, आपसे हिला नहीं एक भी, कोई फायदा नहीं। सो दिस इज द एग्जैक्ट अमाउंट दैट यू शुड डू। सोर्स तो ये सिविल सर्विसेज का है, बट यहां पे हमने काट दिया काम को, सिर्फ समरी कर ली। और थीम्स एनसीईआरटी क्यों, क्योंकि उससे डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं बोथ इन सीडीएस एंड इन सीएपीएफ, ठीक। बहुत ब्रीफली मैं आपको स्ट्रेटेजी बता रहा हूं, अगर आप बात समझ गए तो मार्क्स आपके पक्के हो गए, ठीक है। सेवंथ इज एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, ठीक है। तो यहां आपको क्या करना है कि जो ओल्ड एनसीईआरटी है वो करनी है, प्लस में आपको थीम्स करनी है एंशियंट की, ठीक है, प्लस में आपको आर्ट एंड कल्चर की जो ये फाइन आर्ट्स की एनसीईआरटी है 11th 12th की, वो करनी है, दोनों, ठीक है। तो सिर्फ ये 4 चीजें हैं, ठीक है। ओल्ड एनसीईआरटी है, थीम्स है एंशियंट की, एंड देन आर्ट एंड कल्चर की फाइन आर्ट्स की जो एनसीईआरटी आती है, वो दोनों करनी है। यहाँ इट इज द मोस्ट अवॉइडेड सब्जेक्ट in the history of CDS exam. History itself is the most avoided subject, ठीक है। ओके, एंड पीवाईक्यूज तो ऑफ कोर्स पे थे ही, और वो मैंने आपको बता रखा अगेन, एनडीए सीपीएफ यू कैन ऑलवेज ट्राई, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट एंशियंट, एंड देन फाइनली कमिंग टू मेडाइवल, ठीक है। मेडाइवल में जो है ना, यू कैन डू ओल्ड एनसीईआरटी प्लस थीम्स, ठीक है। हाउएवर ज्यादातर एस्पिरेंट्स मेडाइवल को स्किप कर देते हैं, आई वोंट से कि तुम भी स्किप कर दो, बट हाँ लास्ट प्रायोरिटी में रखो, फिर तुम्हारी अपने आप स्किप हो जाएगी क्योंकि टाइम नहीं बचता इतना है, ठीक है, और इसका जो प्रपोर्शन है वो भी कम है, हार्डली 2-3 क्वेश्चन ही आते हैं, तो उसके लिए इतना टाइम लगाना इज नॉट लाजमी, मैंने कभी कवर नहीं की, ठीक है, एंड इट इज अप टू यू नाउ, इसीलिए इसको लास्ट प्रायोरिटी पर रखा है, ठीक है। बाकी करना हो तो ओल्ड एनसीईआरटी और थीम्स कर लेना, ठीक है। लास्टली देयर इज एनवायरनमेंट, जो कि आपको ज्योग्राफी के साथ करना है और करना ही है। इसमें आप शंकर आईएएस की बुक लेके आएंगे, ठीक है। आप आइडेंटिफाई करेंगे कि सीडीएस में क्या चीज रिपीटेडली पूछी जा रही है, और आप शंकर आईएएस के सिर्फ उन चैप्टर्स को कवर करेंगे, ठीक है। मुश्किल से 5 दिन का काम है, अगर आपने वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई कर लिए तो, कि क्या पूछा जा रहा है, ठीक है। प्रोटोकॉल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, एग्रीमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको एनवायरनमेंट की शंकर आईएएस की बुक खरीदनी है, उसके वो चैप्टर्स आइडेंटिफाई करने हैं जो सीडीएस के लिए इंपॉर्टेंट है, एंड देन सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स को आपको पढ़ना है, उसके ऊपर पीवाईक्यू, जिंदाबाद। सो ये थी जीएस की पूरी स्ट्रेटेजी,
ठीक है, मैंने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इसको ब्रेकअप करके बता दिया, फॉर साइंस, फॉर करंट अफेयर, फॉर पॉलिटी, फॉर ज्योग्राफी, फॉर इकोनॉमिक्स, ठीक है, फॉर मॉडर्न हिस्ट्री, फॉर आर्ट एंड कल्चर, फॉर मेडाइवल एंड फॉर एनवायरमेंट। ज्योग्राफी में एक चीज रह गई थी, लेट मी एड इट नाउ। ठीक है, नहीं वो हो गई थी 11th की दोनों एनसीईआरटी। ठीक है, ठीक है। सो दिस वाज द कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर सीडीएस एग्जाम। ठीक है, दिस हैज ब्रोट मी रैंक 1 दिस टाइम। ठीक है, एग्जाम में मार्क्स है 161। ओके, एंड एसएसबी में मार्क्स है 144। ठीक है, अर्लियर जो मैंने बाकी दो सीडीएस दिए थे उनमें मेरे एग्जाम से मार्क्स थे 166 एंड 163। ठीक है, तो मैंने तीन सीडीएस दिए हैं एंड 160 प्लस मेरा स्कोर रहा है, एंड यही स्ट्रेटजी से रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मेरे मार्क्स ओवर द ईयर या तो स्टेबल रहे हैं, इंप्रूव हैं, कम कभी नहीं गए। ठीक है, जीएस में मेरे मार्क्स इंप्रूव हैं। ठीक है, रिमेंबर मैंने एक बार 33 वगैरह भी स्कोर किया था, बट दिस टाइम आई हैव 45। ठीक है, मैथ्स में मेरे मार्क्स जो हैं वो डाउन गए हैं, द रीजन इज क्योंकि इंग्लिश और जीएस में मेरे मार्क्स ऊपर जा रहे थे, तो ठीक है, यू गॉट माई पॉइंट। सो दिस इज द कंप्लीट स्ट्रेटजी। आई होप कि मैंने हर एक पॉइंट को क्लियर कर दिया है, एंड पोस्ट दिस स्ट्रेटजी इफ यू इम्प्लीमेंट इट, ठीक है, यू विल सी वंडरफुल रिजल्ट्स, एंड आई विश यू लक। अच्छे से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एक आर्मी ऑफिसर बनिए और अपने देश की सेवा कीजिए। जय हिंद।